जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए रामलला के दर्शन के लिए जो आरती के पास के बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी मतलब दर्शन के इच्छुक हैं, ये वीडियो देखकर उन्हें घर बैठे पूरा विवरण मिल जाएगा, जिससे वो वहाँ जाकर परेशानी से बचेंगे। एक चीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरे को ना गला पकड़ा हुआ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वरना आप जो कड़ियाँ है ना उसको जोड़ नहीं पाएंगे फिर बाद में। तो रामलला को देखने के लिए जो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में पासेस इशू करते हैं। ये पास दो प्रकार के हैं। पहला है सुगम दर्शन। इसमें एक दिन में 6 बैच में टोटल 2400 पास इशू होते हैं और हर बैच में 400 पासिस होते हैं, जिसमें 150 ऑनलाइन मिलेंगे आपको और 250 ऑफलाइन। और जो इसका 6 बैच का जो टाइमिंग है वो है 7 से 9 400 पास, 9 से 11 ये सुबह बता रहा हूँ, 7 से 9 सुबह 400 पास, 9 से 11 सुबह 400 पास, फिर 1 से 3 400 पास, 3 से 5 400 पास, 5 से 7 PM 400 पास और 7 से 9 400 पास। तो हो गए टोटल 2400 पास। अब इसमें क्या क्या सुविधा मिलती है वो बताता हूँ आपको मैं। आप मेन एंट्रेंस से सॉरी फॉर दैट, मेन एंट्रेंस से पब्लिक के साथ जाएंगे, फिर कुछ ही दूरी पे, यानी कि मेरे ख्याल से 300-400 मीटर की दूरी पर आपकी लाइन जो है वो VIP में बदल जाएगी। अच्छा, इस दर्शन में आपके अलावा आपके साथ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और उनके फैमिली के मेंबर्स वो भी शामिल होंगे। तो इसमें जो 400 तो ये जो हैं ही हैं, उसके सिवा ये लोग भी शामिल होंगे, तो ये मान के चलिए आप। और जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो इसकी एक अलग लाइन होती है, तो उसमें लाइन से आपको दर्शन करने हैं। तो इसमें इतना टाइम नहीं मिलता आपको, हार्डली 1 से 2 मिनट तक मिल जाएगा, लेकिन हाँ, आपको जो वो भीड़ है उससे बिल्कुल अलग है। ये VIP लाइन है, इसमें आपको दर्शन होंगे। तो इसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक स्मार्ट वॉच, फ़ोन या लेदर की कोई आइटम नहीं है, तो आप सीधा मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ जाकर मंदिर के बाहर ही, वहाँ रैक लगे हुए हैं, वहाँ पे अपना जूते उतार के सीधा दर्शन के लिए जा सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप कोई सामान कैरी करते हो और आप ये सोचते हो कि जी अंदर वीडियो अलाउड है, तो भूल जाइए, वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और अगर आप कोई सामान कैरी करते हो, ये जितने भी मैं आइटम बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी, वो आपको लॉकर में VIP लाइन में जाने से पहले ही लॉकर लेफ़्ट हैंड में है, वहाँ जाके देना पड़ेगा। उसमें आपका जितना टाइम लगेगा, आप ये मान के चलिए, जूते देने में और आपका सामान देने में, उतना टाइम आपका दर्शन करने में ज़ाया हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं दूसरा अपना आरती दर्शन के लिए। आरती दर्शन जो है वो 3 तरह की है। सबसे पहली जो आरती है वो है मंगल आरती, वो सुबह 4 बजे है। इसके लिए आपको 3 बजे से लेके 3:45 तक अमावा मंदिर, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमावा मंदिर की तरफ से एंट्री मिलेगी। गलती से भी आप फ्रंट एंट्रेंस पे मत चले जाना। इसके लिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ था, मैं मेन एंट्रेंस से चला गया था और बाद में उन्होंने बोला जी कि वो अमावा मंदिर से आपको एंट्री मिलेगी, तो वो मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी सुबह सुबह। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, आप अमावा मंदिर में मंगल आरती, सिर्फ मंगल आरती के लिए आपको अमावा मंदिर से एंट्री मिलेगी। आप वहीं से, और वहाँ से डिस्टेंस बहुत ही कम है। मेन एंट्रेंस से तो फिर भी 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मंदिर का, लेकिन वहाँ से तो हार्डली 500 मीटर है, 500-600 मीटर है। तो वो वहाँ पे आप जाके पहले खड़े हो जाइए। अच्छा, और ये मैंने आपको बता दिया कि मंगल आरती की भी छूट, मतलब हुआ ये था कि जब मैं मेन एंट्रेंस से गया, मैं तो भाग भाग के चला गया। तो वहाँ जो बुज़ुर्ग थे, जो हैवी थे लोग, वो पहुँचने में काफ़ी लेट हो गए। मेरे को हार्डली 5 मिनट की आरती देखने को मिली और उनकी आरती मिस हो गई। तो क्योंकि ये ट्रस्ट और मैनेजमेंट में ये समन्वय नहीं था, मतलब कम्युनिकेशन गैप था कुछ,
तो इस वजह से ये हुआ। तो इसका मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप अमावा मंदिर से एंट्री करना। अब दूसरी आरती है श्रृंगार आरती, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आरती। ये सुबह 6:15 बजे होती है। इसकी एंट्रेंस मेन गेट से ही होगी। इस आरती का पास अगर आपको मिल जाए तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इसमें आपको रामलला जी के 30 से 35 मिनट तक दर्शन करने का टाइम मिलेगा। जब ये पासेज इशू होते हैं ना, तो 20 पासेज इसमें आरती के, मैं ये बताना भूल गया, तीनों आरती के 20 पासेज इशू होते हैं ऑनलाइन पे और 80 पासेज इशू होते हैं ऑफलाइन पे। तो वहाँ तो मिलते ही नहीं क्योंकि इतनी पब्लिक है। और 20 पासेज भी निकालना खाला जी का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। वो मैं आगे बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा ना कि इसको ऑनलाइन में कैसे करना है, वो उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा इस चीज़ को। तो ये अगर पास मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं, आपको 30 से 35 मिनट तक दर्शन करने को मिलेंगे। फिर तीसरी है शयन आरती। ये आखिरी आरती है जब भगवान जी को आराम इसके बाद करते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। वो 10 बजे है रात को। इसके लिए आपको मेन एंट्रेंस से 9 से 9:30 बजे तक मेन एंट्रेंस से एंट्री मिलेगी, और 9:30 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आगे तीनों आरती। तीनों आरतियों में जो 80 प्लस जो 20 मैं बता रहा हूँ 100, जब ये अंदर एंटर हो जाते हैं तो सब कुछ बंद हो जाता है। वो जब तक वो आरती ख़त्म नहीं होगी आप बाहर नहीं जाएंगे गर्भगृह से, वो गर्भगृह में अंदर रहेंगे आप। उसमें को श्रृंगार आरती और मंगल आरती में और शयन आरती में, तीनों में गर्भगृह में आपको अंदर ही रहना है। और आप आरती का जब तक आरती समाप्त नहीं होगी तब तक आप बाहर मत आइए। अच्छा, जो सुगम दर्शन है वो आम पब्लिक के साथ है। आम पब्लिक की एक अलग लाइन है और आपकी एक अलग लाइन है वीआईपी। तो ये फ़र्क है दोनों आरतियों में। लेकिन ये तीनों आरतियों में आम आदमी की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि जनरल पब्लिक की एंट्री सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है। तो उससे पहले ये 2 आरतियाँ ख़त्म हो जाती हैं, श्रृंगार आरती और मंगल आरती। और रात को मेरे ख्याल 9 बजे शायद बंद हो जाता है वो जनरल पब्लिक के लिए। तो 10 बजे ये शुरू होती है अपना शयन आरती, तो उसमें भी जनरल पब्लिक का कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये होगी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मैं फिर भी इसलिए दोबारा लिखा है कि आप अगर कोई भी सामान कैरी नहीं करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे और आपके लिए दर्शन में भी कोई रुकावट नहीं होगी। और सुबह की आरती के समय लॉकर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपके पास जो सामान होगा आपको ऐसे ही कोई भी रखेगा नहीं आपका सामान। आप सोचेंगे कोई पुलिस वाला या वो आर्मी पर्सनल रख लेगा तो भूल जाइए। वहाँ एक मैंने सज्जन को देखा था, वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने पता नहीं कहाँ रखे गए, आई डोंट नो। पर सबसे ज़रूरी और आखिरी बात, सुगम दर्शन और तीनों आरती के पास श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कभी भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके जो नियम है ना, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं और इस नियमों में कभी भी बदलाव हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी देखा था जनवरी के अंदर इन्होंने सुगम दर्शन और ये तीनों आरती के पासेस बंद कर दिए थे, क्योंकि है बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिए साथ। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग या विकलांग व्यक्ति है तो वहाँ व्हील चेयर आराम से मिल जाएगी। उस पोर्टर को आप 150 रुपये तक देने होंगे आपको, क्योंकि मैंने पूछा था तो वो कहते थे फ्री नहीं ये लेते, फ्री नहीं चलेंगे ये लोग। तो ये जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के लाया हूँ आरती के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अब मैं कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन आपको बताता हूँ, वो भी मैं इसी के साथ ही अटैच करता हूँ, इसी वीडियो के साथ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप वहाँ जाएंगे, उससे मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब मैं आपको लैपटॉप में ये ऑनलाइन पासेस कैसे निकलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो अब आप सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च मारेंगे श्री राम जन्म भूमि, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए तो इस तरह का ये आ जाएगा, ब्राउज़र आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक मार दीजिए, अब ये आ जाएगा इस तरह से। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट कि प्लीज़ रिज़र्व योर पासेस, यहाँ पर
जैसे आप क्लिक मारेंगे तो ये ऐसे एक पेज आ जाएगा। अब पेज पे कोई भी आरती या सुगम दर्शन पे किसी पे मार दीजिए आप, तो बोलेगा कि आप अपना वो डालिए नंबर। तो इधर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। ये OTP मांगा है 1315, तो अब इसमें OTP डालना है हमने। तो इस तरह से लॉगिन कर दीजिए। सबसे पहले जब ये साइट खुल गई तो आपने इस प्रोफाइल को अपने अपडेट करना है। इसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ जो भी है सारा अपना अपडेट कर दीजिए, ताकि जिस टाइम आप पास के लिए अप्लाई करें तो उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो उस टाइम अगर आप ये भरना शुरू कर दिए ये वाली चीज़ें, तो पास हाथ से निकल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे जाना है। आरती के लिए 15 दिन पहले के पासेस मिलते हैं। मतलब जैसे आज 11 तारीख है, 11 मार्च है, तो आपको 26 मार्च तक मिलेंगे। अब आज रात को 12 मार्च होने वाली होगी जब 12 बजे, तो 27 तारीख खुलेगी। अभी जैसे ये देखिए 26 तारीख तक पूरा फुल है। आज 27 का खुलना है रात को 12 बजे। और इसमें 3 आरती होती हैं, शयन आरती, मंगल आरती और श्रृंगार आरती। तो श्रृंगार आरती पे रश ज़्यादा जाता है। तो ऑनलाइन में 20-20-20 यानी कि 60 पासिस के लिए ये रात को बुकिंग खुलेगी ऑनलाइन की। उसमें से सबसे जल्दी जो भरता है वो श्रृंगार आरती भरती है। तो वो आपके हाथ के ऊपर है, आप कितना तेज़ हाथ चलाते हैं। 30 से 45 सेकंड के अंदर अंदर ये पास ख़त्म हो जाते हैं, ये सारे तीनों कैटेगरी के। तो मैंने भी 3-4 दिन रेगुलर ट्राई किया, मेरे को सफलता नहीं मिली। तो एक दिन मुझे 2 पासिस की सफलता मिली। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ट्रेन की टिकट बुक की उस हिसाब से। तो ये चीज़ आप अपने मतलब नोटिस में रखिए। और एक फैमिली में जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से इसमें 5 आदमी एक उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक आईडी में। लेकिन आईडी सबकी अलग अलग चाहिए। जब आपने वो अपडेट किया हुआ ऊपर ये वाला, तो जैसे इस पर आप मारोगे ना क्लिक, तो सारा नीचे आपका डाटा आ जाएगा। जैसे मेरा ये आ रहा है ना अनिल कुमार, ये मैं नीचे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो नीचे मेरा एड्रेस वगैरह होगा, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो ऐसे ही आप सुगम दर्शन में आ जाओ। सुगम दर्शन में अब आप 3 दिन के खुलते हैं। जैसे आज 11 है तो 11, 12, 13। अब जैसे आज रात को 12 होगी तो 15 तारीख का खुल जाएगा। इसमें आपको आराम से पास मिल जाएंगे। इसमें 30 मिनट से लेके और 3 घंटे तक मान के चलिए कि ये पास फुल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 150 होते हैं और वो भी 6 स्लॉट होते हैं इसमें। अभी ये खुलेगा नहीं क्योंकि वो रेड हो रखा है ना। तो आप रात को 12 बजे जब ये ग्रीन होगा तब ये सारा स्लॉट खुलेगा। तो अब इसमें वैसे बता देता हूँ मैं। जैसे आप उसमें मारा नंबर ऑफ डिवोटीज़ पे, तो यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ पे जैसे आप उसको करोगे तो सारा आपका अपने आप ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा कि आप कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आपका नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, स्टेट कौन सी है। तो फिर यहाँ से अपलोड फ़ोटो। अब ये है एक मेन। अब एक फ़ोटो अपलोड करके अपने उसमें रखिए, उसमें मोबाइल में या लैपटॉप में, ताकि वो फटाफट उधर से आप अपलोड करके इसमें क्लिक मार सको। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रोसीड करके वो बताता है कि आपको ये डिटेल कंफर्म है। तो आप कंफर्म में मारोगे तो आपका पास आइदर सक्सेसफुल और नॉट, वो दोनों आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो साइट मैं ये बता रहा हूँ, साइट में वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसकी जो साइट है ये खोल लीजिए। अभी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आरती के लिए आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप डेट चेक करेंगे। जैसे आज रात को 12 बजे खुलेगा तो 27 तारीख का खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये जब वो 12 बजे आप देखेंगे तीनों कैटेगरी में 20-20 पास आपको दिखेंगे। उससे आप अपने हाथ बहुत तेज जल्दी से चलाना है। और यहाँ पे जाके आपको आरती तीनों टाइप की दिख जाएगी सामने। तो उसमें आप चूज़ कर लीजिए जौन सी आरती आपको चाहिए। फिर उसमें डिवोटी कितने हैं उसमें आप इस बार नंबर डाल दीजिए। और जैसे एक की प्रोफाइल लगी हुई है तो वो तो एक तो आएगा ही आएगा। फिर ये आपका जैसे आप इस पर क्लिक मारोगे, इस बॉक्स पे क्लिक मारोगे तो नीचे अपने आप सारे पर्टिकुलर्स इसमें बॉक्सेस में आ जाएंगे। मैं अभी क्लिक नहीं मार रहा क्योंकि मेरी सारी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे अपलोड तस्वीर अपनी फ़ोटो करनी है। तो जिससे
मतलब फ़ोटो को अपनी रेडी रखना एकदम, तो ताकि वो फटाफट अपलोड हो जाए इसमें। फिर यहाँ से प्रोसीड का बटन मारना है। हाँ, एक चीज़ और, जब ये चीज़ आप इस पर क्लिक मारेंगे ना, ये डिवोटी डिटेल्स पे, तो सारे ब्लॉक तो भर जाएंगे। एक ब्लॉक में आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे ये है विलेज, इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप सपोज दिल्ली में पालम है जगह, तो पालम इधर डाल दीजिए। जैसे मैं उत्तराखंड में, तो मैं ऋषिकेश डालना पड़ा, मुझे ये लिखना पड़ता है हाथ से। उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हाथ से लिखनी पड़ती हैं, वो यही एक है, एक ये और एक आईडी, जो कि आपके पास कौन सी आईडी है, वो आधार कार्ड या वो, ये दो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं बस। आईडी नंबर, जैसे ये आईडी नंबर, आईडी प्रूफ होगा ना, ये आईडी प्रूफ, और बाकी सब अपने आप आ जाएगा डिटेल में। सिर्फ आईडी प्रूफ और आईडी नंबर और ये जो विलेज, ये तीन चीज़ें उस टाइम भरनी पड़ती हैं। तो और आपका जैसे आप इस पर क्लिक मारोगे, ये प्रोसीड पे, सारी डिटेल भरने के बाद, ये अपलोड, अपनी फ़ोटो भी अपलोड करने के बाद, तो यहाँ पे प्रोसीड का बटन दबा देंगे आप। प्रोसीड का बटन दबाने के बाद फिर वो बोलेगा आपसे कंफर्म करो। कंफर्म करोगे तो उसके बाद फिर आपको वहाँ से जवाब आएगा कि आपकी जो ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर सक्सेसफुल है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जाके डाउनलोड मार लीजिए। जैसे मैं आप बताता हूँ, मेरी ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, और मेरी मंगल आरती सक्सेस हुई थी, और ऐसे ही मेरी श्रृंगार आरती सक्सेस हुई, और ऐसे शयन आरती मेरी सक्सेस हुई थी। ये तीनों, इस पर आप क्लिक मारेंगे तो आपकी रिसीट निकल के आ जाएगी बाहर, जो वहाँ जाके दिखानी है विद अपनी आईडी के साथ। जो आईडी आपने इसमें डाली है ना, वो आईडी। और हाँ, सपोज़ आप ये चाहते हैं कि आप एक ही रात को, मतलब जैसे 12 बजे खुलती है, और आप ये दोनों इकट्ठा वो करना चाहते हैं, मतलब जैसे आपको ये मिल गया मंगल आरती का, तो आप चाहते हो श्रृंगार आरती का भी मैं भी अप्लाई कर दूँ, तो आपको उसके लिए डिफरेंट आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे आपने इसमें आधार कार्ड की आईडी डाल दी, इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस की डाल दो। और आप लोग सपोज अभी भी आप देख रहे हो कि दोनों के बाद भी ये शयन आरती के पास बच रहे हैं, तो आप तीसरी इसमें पासपोर्ट की आईडी डाल दो, मतलब इस तरह से। तो मैंने बहुत पापड़ बेले हैं इसके लिए, इसलिए जो चीज़ें मैंने देखी है ना, जो चीज़ें मैंने भुगती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, गारंटी बता रहा हूँ मैं। पूरे यूट्यूब में किसी ने अभी तक वीडियो नहीं डाला, तो ये आपके लिए है ये। तो होपफुली आपको ये आपकी काफ़ी हेल्प होगी इससे। और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएं तो प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी लोग इच्छुक हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डिटेल। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए ये एक पास खोल के दिखाई देता हूँ आपको। इस तरह से ये पास बनता है। जैसे ये मेरा ऑनलाइन आरती पास है, ये है मंगल आरती का 4 बजे का। इसमें आपको प्रेजेंट होना 3 से 3:45 AM पे। ये मेरी आईडी थी, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने डाला था इसमें, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सुगम दर्शन के पास। इसमें आप निकालेंगे सुगम दर्शन, तो ये मेरी सुगम दर्शन के पास थे। अब जैसे ये 7 से 9 का मैंने लिया था, ये सुगम दर्शन के पास होते हैं, और इसमें 7 से 9 है। तो 7 इसमें यह है कि आपको 7 से 9 के बीच में कभी भी आप दर्शन कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आधा घंटे पहले आओ तो 2 घंटे पहले ना, इसमें आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, ये इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर। बट इसमें दर्शन आपको 1 या 2 मिनट के अंदर होंगे बस। इससे फटाफट आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन होंगे VIP वाले। तो ये आपके साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब भर के कीजिए। इतना कीजिए झड़िया लग जाए एकदम, मतलब मज़ा आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए रात के पूरे 12 बजे मैंने ये साइट फिर खोली, आपके लिए खोली है। और ये देखिए इसमें 27 तारीख में ग्रीन सिग्नल आ गया, तो इसमें खुलते ही 2 पास गायब हो गए। 18 बचे हैं तीनों आरती के। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 18 बचे हैं ना। अच्छा, अब आप इसको इधर से क्लिक करेंगे, इधर सिलेक्टेड आरती टाइम में ये तीनों आरती के आ गए, 4 बजे, 6:15, 10 बजे। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने इसी हिसाब से करने हैं, और बहुत जल्दी हाथ चलाना है इसमें। और इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल सुगम दर्शन का भी दिखाता हूँ। ये देखिए सुगम दर्शन में क्लिक मारा और नीचे को आए, ये देखिए 14 तारीख का ग्रीन हो गया ना,
तो 14 तारीख में हम जाएंगे और अब इसमें सेलेक्ट करेंगे ऊपर जाके ये सेलेक्ट टाइम स्लॉट में। तो ये देखिए 6 स्लॉट आ गए, 1 2 3 4 5 6, सब में 150 पड़े हैं ना अभी। तो इसको 3-4 घंटे लगते हैं फुल होने में, तो इसमें आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन आरती में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको मतलब एक एग्जांपल भी दिखा दिया कि इस तरह से करने हैं। और इसमें जो आप मैक्सिमम जो नंबर है वो 5 लेके जा सकते हैं। देखिए लिखा ना 5, मैक्सिमम 5 नंबर लेके जा सकते हैं। सबकी आईडी अलग अलग होनी चाहिए। अभी 5 सेकंड की बात में देखिए कितना पास चले गए, श्रृंगार 0 रह गया। अंत में मेरी राम जन्मभूमि ट्रस्ट से 2 शिकायतें हैं जो मैंने वहाँ पे दर्शन के दौरान जिसका अनुभव किया मैंने। पहला तो ये कि जो ट्रस्ट और जो प्रशासन यानी कि जो वहाँ पे वहाँ लगे हुए हैं जो अपना पुलिसकर्मी और वो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप काफ़ी है। वो उसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि हमें शायद अपना मंगल आरती के लिए 4 बजे के लिए कोई भी पास के ऊपर ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ था कि अमावा मंदिर की तरफ से जाना है। तो हम मेन गेट से चले गए, तो पुलिस वाले बोलते हैं जी आप यहाँ पे गलत आ गए और आपको अमावा मंदिर से जाना। ट्रस्ट वालों ने हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ट्रस्ट वाले जब तक हमें नहीं बताएंगे तो हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम वहाँ से हमारे को रिलीज़ किया 4 बजे की आरती में 3:55 पे, और हमें फिर अमावा मंदिर के थ्रू जाना पड़ा, जो हमें 2 किलोमीटर के करीब फालतू पड़ा, जिसमें से बुज़ुर्ग महिला थी जिनको चक्कर आके वो गिर गई, और 3-4 हैवी थे लेडीज़, वो नहीं जा पाई। वो आरती जब तक पहुंची तो आरती ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पर, इसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको पूरा पास में मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी एंट्री कहाँ से होगी, हर एक पास के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, सुगम दर्शन और आरती के लिए जो तीनों टाइप की आरती हैं, उसके जितने भी पास होल्डर हैं, जब उनको पूरी फैसिलिटी वीआईपी वाली दी जाती है तो ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स को और जो वीआईपी पासेस हैं उसमें ये भेदभाव क्यों रखा जाता है कि वो कैमरा लेके जा सकते हैं और वो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं वहाँ देख रहा था, वहाँ उनके बेटे उनकी बेटियाँ सब कैमरे पे लगे हुए हैं, और इवन हम भी कुछ नहीं कह पा रहे जी आप थोड़ा साइड में हो जाए, पहले हमें दर्शन करने हैं, आप बाद में फ़ोटो, आपने दर्शन कर लिए तो आप बाद में फ़ोटो खींच लेना। लेकिन नहीं, उनको कौन बोल सकता है। तो ये आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें मतलब आपको दुरुस्त करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है आपको, बाकी ट्रस्ट के ऊपर है। थैंक यू।